तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक आईपीएस अधिकारी सहित 3 लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इन तीनों लोगों में एक वह आईपीएस अधिकारी शामिल हैं जो अस्पताल से फरार बंदी जावेद को नरसिंहपुर से जबलपुर लेकर आए थे। दरअसल शुक्रवार की दोपहर जबलपुर आईसीएमआर लैब से 77 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में से 3 को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव पाए जाने वाले आईपीएस अधिकारी सीएसपी गढ़ा 28 वर्षीय रोहित कासवानी, दरहाई सराफा निवासी 73 वर्षीय उत्तम चंद जैन एवं 22 वर्षीय संदीप तिवारी शामिल हैं। संदीप तिवारी भोपाल से कुछ दिनों पहले पाटन पहुंचे थे। उन्हें पाटन छात्रावास में क्वारंटाइन रखा गया था। हम आपको बता दें कि आज दोपहर मिली 77 रिपोर्ट में से 17 को अंडर प्रोसेस में रखा गया है। शेष रिपोर्ट परीक्षण में निगेटिव पाई गई हैं। आज मिले इन 3 पॉजिटिव केस को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। वहीं इनमें से 7 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 1 की मृत्यु हो गई है। वहीं आज आई रिपोर्ट के बाद जबलपुर में कोरोना संक्रमण को पुलिस महकमे में एंट्री मिल गई है। कासवानी के पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कासवानी वो अफसर हैं जो फरार हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज और रासुका के आरोपी जावेद को पकड़कर लाए थे। पुलिस महकमे में एहतियात बरतते हुए सीएसपी के साथ गए 10 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा यह पता लगाया जा रहा है कि कासवानी बीते कुछ दिन में किन के संपर्क में आ चुके हैं। आई है और गढ़ा सीएसपी को भी पाया गया, क्या देखिए, आज करीब 77 रिपोर्टें आई हैं जिसमें से 3 पॉजिटिव आए हैं और ये इसमें कुछ हमारी बड़ी कामयाबी भी है। जैसे एक संदीप तिवारी पॉजिटिव आया जो भोपाल से आ रहा था और हमने उसको पाटन में ही रोक लिया। अगर ये जबलपुर आता तो एक कोरोना बम बन के घूमता, लेकिन पाटन में ही हमने रोक लिया। इसको सिंगल कमरे में सेक्लूड किया। जब मेरी बात हुई वहाँ के बीएमओ से तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा केस है, तो मैंने कहा इसको अलग रख लीजिए क्योंकि ये संभावित लग रहा है। इसका टेस्ट कराया, टेस्ट में जो पॉजिटिव आया, अब वो वहाँ से सीधे मेडिकल कॉलेज जाएगा तो कहीं फैला नहीं पाएगा। दूसरे उत्तम चंद जैन साहब जो दरहाई के रहने वाले हैं, उन्हें भी कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला कि उनका किसी के साथ मतलब उनके जो लड़के हैं उनके किसी के साथ रिश्ते रहे हैं और उनको सिर्फ हल्का सा बुखार आ रहा था, तो भी हमने उनका सैंपल लिया और सैंपल पॉजिटिव आया। ये जो हमारी एक्टिव केस हो रही है कि हम एक्टिव केस ट्रैकिंग कर रहे हैं, इस ट्रैकिंग से ही ये दोनों केस मिले हैं। जहाँ तक आईपीएस ऑफिसर महोदय का सवाल है, तो वो जावेद को लेने गए थे। चूँकि वो जावेद को लेने गए थे, इसलिए इसके पहले भी उनका हुआ था और वो नेगेटिव आए थे, लेकिन चूँकि जावेद को लेने गए थे तो उसके 5 दिन बाद हमने फिर से किया तो वो पॉजिटिव आए हैं। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि वो एक बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर हैं और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और मुझे यकीन है कि जिस तरह उन्होंने जावेद को पकड़ के अंदर किया है, उसी प्रकार वो अपना कर्तव्य उसी प्रकार वो इस कोरोना से भी बच के बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। जो भी उनके लिए करना पड़ेगा या जो भी हमारे सारे कोरोना मरीजों के लिए हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और ईश्वर की कृपा रही है कि अभी तक सिर्फ एक ही डेथ हुई है, वो भी एक ऐसी महिला की जो हमारे पास आखिरी समय में आई, मतलब हमारे पास वो 2 घंटा भी नहीं रही। अभी तक कुल कितने मामले हैं? अभी तक तो 34 मामले हो गए हैं, जिसमें से 3 बाहर के हैं, 31 मामले हमारे यहाँ के हैं और बल्कि 4 मामले बाहर के हो गए हैं, 30 मामले हमारे यहाँ के हैं। और जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी मामले हैं उन सब का हमारे पास ट्रैक है और हमारी एक्टिव केस सर्चिंग में केस निकल रहे हैं, जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं एक्टिव। जो हम अभी तक हम लोग सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस को देखते थे, अब हम उन सभी लोगों की जांच कर रहे हैं जो कि किसी पॉजिटिव के साथ रह चुके हैं।